क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है, शादी में देरी हो रही है या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मंगल दोष का पूरा सच और डर को खत्म करने के सरल उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ और एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु तज्ञ हूँ और इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। तो ये वीडियो जो है मंगल ग्रह के ऊपर मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नंबर 1, मंगल ग्रह की विशेषता है कि मंगल की विशेषताएं क्या है। तो शुभ और अशुभ मंगल शादी में देरी होती है तो उसका क्या रीजन है। कुंडली में हम लोग कैसे देखें कि जो मंगल दोष है वो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसको कुंडली में कैसे देखें। हर घर में मंगल का प्रभाव क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। मंगल की दृष्टि जो होती है कि मंगल कौन से घर में होता है तो क्या दृष्टि होती है ये भी हम लोग देखेंगे। मंगल दोष कभी नहीं होता है, यानी कि आप मांगलिक है फिर भी उसका प्रभाव नहीं होता है, वो क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी मांगलिक से होनी चाहिए, तो क्या ये सच है? मांगलिक से शादी होनी चाहिए या आप बिना मांगलिक से भी शादी कर सकते हो, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हम देखेंगे मंगल ग्रह की विशेषताएं। तो मंगल अगर शुभ हो तो मंगल को जैसे कि सेनापति कहा गया है, जितने भी ग्रह है उसमें मंगल ग्रह है एक सेनापति का काम करता है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा का कारक है। और सकारात्मक प्रभाव जैसे कि साहस, जमीन, इससे अगर आपका मंगल अच्छा रहेगा तो आपको जमीन या फिर जायदाद वो भी आपको मिलती है। सेना में अच्छे लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मंगल के अच्छे प्रभाव है। अगर आपका मंगल ग्रह खराब है, जैसे कि मांगलिक होते हैं या फिर मंगल नीच का होता है, तो क्या असर होता है? पहला जो असर है, अशुभ असर जो हम लोग कहते हैं मंगल का, वो है वह में रिश्तेदारी में, शादी में देरी, तनाव, आप हमेशा तनाव में रहोगे, साथी से टकराव होता रहेगा। यानी जैसे मंगल रहता है तभी क्या होता है कि आपके पार्टनर से आपकी जमती नहीं, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो आपको क्या करता है, एग्रेसिव बनाता है। इसलिए कहते हैं कि मांगलिक से शादी करना है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है या फिर दुर्घटना हो सकती है। तो ये खराब मंगल के जो रीजन है उसके वजह से ही शादी में दिक्कत होती है। लेकिन मंगल जब भी खराब होगा तो ऐसे कौन से घर रहेंगे कि जिस घर में जो है कि मंगल होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये मंगल आपका खराब है। तो वो है 1 नंबर का घर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। लेकिन ये आपको उसके पहले आपको कुंडली मालूम होना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि कुंडली कैसे देखना है। कुंडली में आपको कैसे देखना है कि कौन से उनसे घर में जो है कि मंगल बैठा है उसके जो है कि रीजन क्या होते हैं, परिणाम क्या होगा, और आपको कैसे समझना है कि आपका मंगल अच्छा है नहीं है, और आपको जो शादी में दिक्कत आ रही है वो कैसे कम हो सकती है, और आपको जो बाधाएं आ रही है वो हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मंगल ग्रह देखते हैं हम लोग कुंडली से, तो आपको पहले कुंडली समझना चाहिए। कुंडली के लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसको हम लोग हॉरोस्कोप भी कहते हैं। तो ये जो हॉरोस्कोप आप देख रहे हो जो है कि स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे एक 12 जो आपको नंबर दिख रहे हैं, तो 12 नंबर जहाँ बैठे हैं उसको हम लोग हाउस बोलते हैं या घर बोलते हैं। तो आपको 1 से 12 तक दिख रहे हैं, और ये जो सब घर है वो एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहे हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। तो ये इसी फॉर्म में रहते हैं। और ये जो घर रहता है आपको दिख रहे नंबर्स, इसको हम लोग काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। लेकिन ये जो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करे ये घर के नंबर है। वैसे ही राशि बैठी होती है, तो राशि अगर समझो ये एक आपको दिख रहा है वो 3 नंबर पे रहेगा, यानी 3 नंबर पे रहेगा तो वहां से 1, 2, 3 चालू हो जाएगा। तो ऐसे बनते कुंडली। ये कुंडली में ये नंबर किधर भी हो सकते हैं, वो राशि के नंबर होते हैं, लेकिन घर के नंबर वही रहते हैं। जैसे कि आपको 1 नंबर दिख रहा है तो वो घर एक ही रहेगा, और 1 नंबर घर है तो उसके कुछ क्वालिटीज होते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं जब भी कुंडली के ऊपर पूरे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं ये डिटेल में बताऊंगा।
लेकिन हमको मंगल के बारे में समझना है। तो जितने भी घर इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि घर नंबर 1, 4, 7, 8 और 12, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, जो कि मैंने एक लाइन खींचा है 12 से 1, 4, 7, 8, वहां पे अगर मंगल बैठा है तो हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह में जो कि मंगल ग्रह जो कि अति उग्र होता है, इसलिए जिस घर में बैठा है उस घर को वो प्रभाव देता है। और वैसे ही वो क्या करता है, जहाँ पे उसकी दृष्टि जाती है वहां पे भी प्रभाव देता है। इसी वजह से आपको जो कि तकलीफ होती है शादी में, तो इस वजह से होती है। मैं और भी आपको अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि मंगल जिस घर में बैठता है, तो वो अगर 12 घर है तो 12 घर में ये 5 घर में अगर भी मंगल बैठता है तो आप मांगलिक कहलाते हो। लेकिन अगर हम लोग ऐसे तरह देखे जाए तो 42% यानी 42% लोग अगर मांगलिक है तो फिर उनकी शादी में भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है कि कौन सा मंगल होगा और वो क्या इम्पैक्ट करेगा, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मांगलिक होना यानी कि इतनी भी डरने की बात नहीं है, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि कौन से हाउस में अगर मंगल है तो आप मांगलिक है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्यों, क्या रीजन है। तो जिस हाउस में मंगल बैठता है यानी कि जिस घर में मंगल बैठता है तो वो अपनी दृष्टि देता है। तो आपने जहाँ पे बैठे हैं वहां से वो कौन से घर को देखता है। जैसे कि मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ तो मैं कैमरा देख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे बाजू में या पीछे मेरी दृष्टि नहीं, दृष्टि सामने, तो अगर कैमरा है या कोई भी मेरे इंस्ट्रूमेंट है उसको कुछ होता है तो मुझे दिखेगा, लेकिन साथ में या बाजू में क्या हो रहा है मुझे नहीं दिखेगा अगर मेरा वहाँ पे व्यू नहीं जा रहा है या नजर नहीं जा रही। तो वैसे ही जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि होती है, तो वहाँ पे उनकी दृष्टि पहुँचती है तो वहाँ पे उधर उनका क्या होता है, परिणाम होता है। तो यहाँ पे जो कि मंगल की दृष्टि है 4, 7, 8, तो जहाँ बैठे वहां से चौथे, 7वें और 8वें घर में ये क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो वो घर को भी वो दूषित कर सकता है। तो ये जो है कि 4, 7, 8 जहाँ पे वो ये करता है, इम्पैक्ट करता है। तो जो मांगलिक घर है वहां पे बैठने के कौन से घर को इम्पैक्ट करता है ये पहले हम लोग देखेंगे। तो पहला घर में अगर मंगल होता है तो पहला घर है आपका व्यक्तिमत्व का और आपका शरीर का, यानी ये आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है। जब मंगल पहले घर में बैठता है तो आपको स्वयं पर प्रभाव आप देखते हो। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तो बहुत आपको साहसी बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, लीडर बनाएगा। लेकिन अगर मंगल खराब है तो आपको बहुत ही क्रोध आएगा, आप आक्रामक हो गए। तो इसका एक नेगेटिव साइड भी है। मंगल जब भी पहले घर में बैठता है तो वहां से वो दृष्टि देता है चौथे, 7वें और 8वें घर में। तो चौथा हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो पहले को भी काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। तो चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में ये दृष्टि देता है। तो चौथा जो घर होता है वो आपका जो कि घर या फिर आपकी प्रॉपर्टी या माँ का होता है, तो एक घर को भी वो इम्पैक्ट करता है। 7वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि 7वां जो घर है वो आपके विवाह का होता है और 8वां जो घर होता है वो कंपटीशन का होता है। तो यहाँ पे ये तीनों घर को भी इम्पैक्ट करता है। इसलिए पहले घर में बैठा हुआ जो कि मंगल है ये आपको मांगलिक करता है। अभी अगर चौथे भाव में मंगल बैठता है तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि चौथे भाव जो होता है वो आपका सुख, परिवार, घर का होता है। चौथा घर जो होता है ये आपके जो है कि परिवार के सुख, माता का भाव को होता है। तो अगर मंगल अच्छा है तो ये भाव को अच्छा करेगा। लेकिन मंगल अगर यहाँ पे चौथे भाव में बैठा तो जितनी भी चीज अच्छी है वो बुरी करेगा। जैसे कि आपका सुख, परिवार का सुख या फिर माता, इनको या घर, गाड़ी, इनको आपको तकलीफ हो सकता है। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल को जो दृष्टि देती है वो यहाँ पे चौथे भाव से 7वें भाव पे दृष्टि देता है। और मैंने कहा 7वां जो भाव होता है वो क्या है, विवाह का है। उसके बाद 10वें भाव को देता है। 10वां भाव आपके जॉब का होता है। तो यहाँ पे जो आपका व्यवसाय हो, जॉब हो, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और 11वां भाव जो होता है वो आपके सेटिस्फेक्शन का होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स। तो इसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट करता है। तो चौथे
घर में बैठा हुआ मंगल, ये भी आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल, 7वां भाव जो है वो विवाह का है। तो यहाँ पे विवाह का भाव है और उसमें अगर मंगल बैठा है तो ये मंगल थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होता है। तो इसीलिए 7वें भाव का जो मंगल होता है वो विवाह को ज्यादा तकलीफ वाला हम लोग समझते हैं। 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल, तो 7वां भाव जो होता है वो शादी का है और आपके पार्टनरशिप का है। अगर आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हो तो उसका भाव भी होता है और बिजनेस का भाव भी होता है। तो 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके शादी के भाव को जो है कि इम्पैक्ट करता है और आपके व्यवसाय हो या फिर आपके पार्टनर्स हो वहाँ पे भी इम्पैक्ट करता है। 7वें घर में बैठा हुआ मंगल 10वें घर के ऊपर अपनी चौथी दृष्टि देता है। जैसे कि 7 से आप 10, 7 में आप अगर 4 ऐड करते हो इंक्लूडिंग 7वां घर, तो वो आता है 10। तो 10 ये जो होता है कि आपके काम का होता है। उसके बाद पहला घर 7 के अपोजिट होता है पहला घर, तो वो जो होता है आपकी पर्सनैलिटी। और दूसरा घर जो होता है वो होता है कि आपकी इनकम का, यानी कैश का, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो 7वां घर देखिए कि कितनी तकलीफें आपको देता है अगर मंगल उस घर में हो। 8वां जो भाव होता है वो 8वां जो घर है, 8वें घर में अगर मंगल होता है, 8वां घर दीर्घायु और गुप्त बातों का होता है। 8वां घर अचानक घटने वाली घटनाएं और दीर्घायु और गुप्त चीजों का एक भाव होता है। तो यहाँ पे ये जो सभी चीजें हैं इसको जो है कि मंगल नेगेटिव कर सकता है। जैसे कि दुर्घटना होनी, एक्सीडेंट होना है, तो ये भाव से हम लोग देखते हैं 8वें भाव से। तो अगर 8वें भाव में ये बैठेगा तो ये ज्यादा खतरनाक है। 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल है 11वें भाव के ऊपर दृष्टि देता है। तो 11वां भाव जो है मैंने कहा कि आपके सेटिस्फेक्शन का है, जहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हो। अगर मंगल वहां पे देखेगा तो आप जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो आपको वहां पे तकलीफ हो सकता है। दूसरी दृष्टि जो होती है उसकी 7वें नंबर की, वो दूसरे भाव की होती है जो आपका इनकम का है। और तीसरी दृष्टि होती है ये तीसरे घर पे होती है जो कि आपके पराक्रम का भाव होता है, वहाँ पे ये नजर देता है। तो ये तीनों भी घर होते हैं ये दूषित हो जाते हैं। तो 8वें में बैठा हुआ भी मंगल आपको ज्यादा तकलीफ दे सकता है। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल जो है कि खर्च, नींद और विदेश यात्रा का भाव होता है। यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाए तो आपको अत्यधिक खर्च कर सकता है। और यहाँ पे जो पर्सन बैठा है जो कि जिसके 12वें भाव में मंगल होता है वो पर्सन सेक्सुअली एग्रेसिव होता है। तो इसी वजह से जो 12वें घर में जहाँ पे मंगल होता है वहाँ से क्या होता है उनको बहुत मैरिटल प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये वजह से जो है कि शादी में या फिर मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। तो यही रीजन है सबसे ज्यादा बड़ा, जो कि 12वें भाव में मंगल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए हम लोग देखते रहते हैं कि भाई 12वें भाव में जिसका भी मंगल है तो वो जिनसे शादी करेगा उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। 12वें भाव से मंगल जो है कि तीसरे भाव के ऊपर जो है अपनी दृष्टि देता है। तो तीसरा भाव आपका पराक्रम का हुआ। उसके बाद 6वें भाव में देता है। 6वां भाव भी एक नेगेटिव भाव है उसके ऊपर देता है और 7वें भाव पे देता है। तो 7वां भाव क्या हो गया, शादी का भाव। तो यहाँ पे फिर से आपका शादी का भाव डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमने 5 जो है कि घर देखे मंगल के। क्या ये जो मैंने वीडियो बनाया आपके लिए मांगलिक लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई मंगलिक जो है उनको डराने के लिए। तो मांगलिक दोष है ये कम भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि मांगलिक से शादी नहीं करने का रीजन ये होता है कि मांगलिक लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो अगर कोई लोग बोलते हैं कि मांगलिक से मांगलिक की शादी करवाने से अच्छा होता है, लेकिन अगर दोनों भी एग्रेसिव हो तो भी उनकी शादी जो कि टिकने में प्रॉब्लम्स होता है। तो मांगलिक के लिए कोई शांत स्वभाव का या फिर कोई शांत राशि का इंसान उससे शादी करता है तो भी बेटर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मांगलिक से मांगलिक की शादी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी शादी के बारे में हम लोग जो है कि आपको हॉरोस्कोप मैच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर होती है। जैसे कि 36 गुण मिलान ये होता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि जिससे शादी हो रही है उसकी हेल्थ कैसी है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है,
आने वाले जो है कि दिन है उसमें उसकी कौन सी दशा आ रही है, उसका बिजनेस या उसका जॉब में कैसे करेगा, आने वाले आगे शादी के बाद उनके फिजिकल लाइफ कैसे होगी, बच्चे कितने हो सकते हैं, ये भी आप हॉरोस्कोप से जान सकते हो। तो ये चीज भी मैटर होती है। सिर्फ मंगल होने से आपकी जो है कि जीवन या फिर शादी जो है कि खराब नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर आपके कौन से भी भाव में मंगल है, डरने की बिल्कुल बात नहीं, बहुत सारे और भी चीजें वहां पे हमको देखना है। ये मंगल दोष है अगर कहाँ पे न्यूट्रल हो सकता है, तो आप अगर हॉरोस्कोप अच्छी तरह देखते हो तो मंगल दोष जो है कि ये न्यूट्रल हो सकता है जब भी गुरु की दृष्टि अगर 7वें घर के ऊपर पड़ेगी, यानी कि 7वां घर किसका है, शादी का। अगर आप मांगलिक भी हो लेकिन आपके 7वें घर के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ रही है तो भी आपका जो मांगलिक दोष है वो न्यूट्रल हो सकता है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो तीसरे घर से जो है कि गुरु का 5वां घर आता है, अगर वो तीसरे घर में बैठा है। तो अगर वो पहले घर में बैठा तो 7वां आता है, और वो 11वें घर में बैठा तो 9वीं दृष्टि आती है। यानी ये 3, 1 और 11 घर में अगर गुरु बैठा है तो 7वें घर को देखेगा, और वो 7वें घर को देखेगा तो जो है कि अगर आपके यहाँ पे कहीं भी मंगल बैठा हो, यानी कि जहाँ जहाँ पे वो दोष दे रहा है तो वो दोष न्यूट्रल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल के बारे में पूरा डिटेल बताया। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट्स है तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हो। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं और कौन से सब्जेक्ट में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या वास्तु के ऊपर वीडियो देखने आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, वो वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।